इस दृश्य में सफेद कपड़े पहने युवक गुस्से और घबराहट के बीच सामने लक्ष्य साध कर गोली चला देता है। फिर सफेद बालों वाला युवक तीखी और दृढ़ नजरों से सामने देख रहा है, मानो हर परिणाम के लिए खुद को तैयार कर चुका हो। इस दृश्य में गोली लगते ही वह व्यक्ति दर्द और हैरानी के साथ पीछे की ओर लड़खड़ाता है, मानो अचानक हुए हमले पर उसे विश्वास ही न हो रहा हो। अपने बॉस को गिरता देख गुस्से से आदमी चीखते हुए बंदूक तानकर जवाबी गोली चलाता है। एमसी के लगातार लगती गोलियों से घायल होकर सफेद बालों वाला युवक दर्द से चीखता हुआ पीछे की ओर गिरने लगता है। एमसी घायल जमीन पर पड़ा आकाश की ओर देखता हुआ सोचता है कि इस दुनिया में सबसे न्यायपूर्ण बात यही है कि हर किसी को केवल एक ही जीवन मिलता है। इस सीन में शक्तिशाली व्यक्ति भी गोली लगने के बाद जमीन पर निर्जीव पड़ा है, मानो उसकी सारी दौलत उसकी जान न बचा सकी हो। एमसी घायल खून से लटपट जमीन पर पड़ा हाथ उठाकर कहता है कि माँ पिता, मैंने आखिरकार आपका बदला ले लिया, फिर भी किस्मत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। एमसी अंधेरे में डूबती दृष्टि के बीच वह हाथ बढ़ाकर दृढ़ स्वर में कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। इसी के साथ एमसी की आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। इस सीन में एमसी अंधेरे की गहराइयों में गिरते हुए भी मैं खुद से कह रहा हूं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तभी अचानक से आंखें खोलता है। एमसी बिखरे कमरे और खुली खिड़की के बीच बिस्तर पर लेटा वह जागती आंखों से अपने अनजान भाग्य को सोच रहा है। एमसी घबराकर सीने पर हाथ रखते हुए वह सोच रहा है, क्या मुझे सचमुच दुश्मनों ने मार दिया था? ये तो वही कमरा है जहां मैं विद्यार्थी जीवन में रहा करता था। क्या मैं सच में अतीत में लौट आया हूं? फिर एमसी सोचते हुए बोलता है, पूर्णतः आकर्षक वर्चुअल ऑनलाइन गेम कन्विक्शन ओपन बेटा में उपलब्ध है। तो क्या सचमुच वही खेल अभी अभी शुरू हुआ है और मैं सच में अतीत में लौट आया हूं? एमसी अपना नाम बताता है, मैनी यान हूं, और इस बार अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। एमसी इस तस्वीर में दिख रहे ये दोनों मेरे माता पिता हैं और उस समय वे सीमा पर धातु के कारोबार में लगे थे। उस कीमती धातु ने हमारे परिवार की किस्मत बदल दी और हमें रातों रात धनवान बना दिया। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं चला और लालच ने अपनों को ही दुश्मन बना दिया। विश्वासघात और बर्बादी के बाद मैं अपने माता पिता की कब्रों के सामने खड़ा हूं, टूटे हुए सपनों के साथ। एमसी आईने में खुद को देखते हुए मुझे अफसोस होता है कि मेरी आलस और गलत फैसलों ने सब कुछ छीन लिया। अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिला है तो इस बार मैं कुछ भी खोने नहीं दूंगा। फिर एमसी बताता है, कन्विशन एक ऐसी होलोग्राफिक खेल दुनिया है जिसने समय की सीमाएं तोड़कर पूरे संसार की किस्मत बदल दी। कन्विक्शन जल्दी ही इंसानियत की दूसरी दुनिया बन गया और पिछले जन्म में मैं भी उसमें 180 लेवल से ऊपर का महान थीफ था। एमसी मोबाइल ऑन करते हुए आज 25 जुलाई 2025 है और कन्विक्शन को खुले हुए सिर्फ 7 दिन हुए हैं। मतलब अभी भी मेरे पास सब बदलने का समय है। एमसी इस समय खेल की सूची में सबसे ऊंचा लेवल केवल 5 ही होगा, यानी आगे निकलने का मौका अभी मेरे हाथ में है। पिछले जन्म की यादें मेरे साथ हैं, इसलिए अब मैं सबको पीछे छोड़कर अपनी किस्मत पलटने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। फिर एमसी, अगर मुझे ठीक से याद है तो इस समय मेरे पास इतनी बचत जरूर है कि मैं खेल का सबसे साधारण हेलमेट खरीद सकूं। एमसी अपना कोट उठाते हुए, सुन लो काओशू, मेरे परिवार की बर्बादी और मौत का हिसाब अब मैं तुमसे जरूर चुकाऊंगा। फिर एमसी रूम से बाहर जाते हुए, इस बार मैं अपनी किस्मत बदलकर सब कुछ नया और बेहतर बना दूंगा। इसके बाद अगला सीन रात का देखते हैं। एमसी अपने रूम में हेलमेट पहनते हुए, भले ही मैं 7 दिन पीछे हूं, लेकिन पुनर्जन्म लेकर मैं बिजली की तरह सबको पछाड़कर कन्विक्शन की चोटी तक पहुंचूंगा। एमसी, अब यह हेलमेट पहनकर मैं उस दुनिया में कदम रख रहा हूं जहां से मेरी असली ताकत की शुरुआत होगी। एमसी अंदर एंटर करते ही विंडो स्क्रीन आती है जिसमें लिखा है, एंटरिंग कन्विक्शन। सेकेंड विंडो स्क्रीन, एमसी से देश चुने की बोलता है। एमसी बताता है, कन्विक्शन की दुनिया 3 पक्षों या विभाजित फैक्शंस में किया गया है। लॉफुल गुड लाइट गुट में ग्रीनलैंड एम्पायर और सैटर्न एम्पायर शामिल हैं। एमसी इनके बारे में बताता है, ग्रीनलैंड एम्पायर एक मानव राष्ट्र है जहां बुजुर्गों की परिषद पूरे राज्य का संचालन करती है। सैटर्न एम्पायर एक जनजातीय संघ है जहां बौने, पशु, मानव और एल्फ मिलकर एकजुट होकर रहते हैं। अंधकार का यह नियमबद्ध दल राक्षस वंशजों और मृत योद्धाओं से मिलकर बना है, जिस पर एक सरदार का कठोर शासन चलता है।
जो लोग शांति को मानते हैं वे न्यायप्रिय और संतुलित दैत्य जाति का साथ भी चुन सकते हैं। एएमसी अपने पिछले जीवन में चुनी गई विंड थियफ की शक्ति और अनुभव के सहारे इस बार मैं नई जिंदगी का पूरा लाभ उठाऊंगा। दूसरे सीन में विंडो स्क्रीन बताती है आपने चॉजिंग द विंड थियफ क्लास सिलेक्ट किया है। फिर दोबारा विंडो स्क्रीन बताती है आपने ग्रीनलैंड एम्पायर में जन्म लेने का विकल्प चुना है। अब अपनी नई पहचान को एक नाम देना है। गाइस, एमसी ने इस नई दुनिया में नाम रखा है एनआईई यान, यानी निर्वाण की ज्वाला। विंडो स्क्रीन पर संदेश आता है नामकरण सफल हुआ। सेकंड स्क्रीन पर संदेश आता है मानव रूप में नी यान का निर्माण पूरा हुआ। थर्ड स्क्रीन पर संदेश आता है एंटरिंग गेम, खेल शुरू हो रहा है। एमसी ग्रीनलैंड एम्पायर करोल सिटी में मेरी नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है। एमसी वही जानी पहचानी अनुभूति वो लौट आई है। प्रोफाइल विंडो स्क्रीन देखते हैं। क्लास थीफ लेवल 01 अवेलेबल पॉइंट्स, 5 स्ट्रेंथ, 6 एजिलिटी, 8 डिफेंस, 5 इंटेलिजेंस, 4 हेल्थ पॉइंट्स, 80 एमसी। इस बार मैं 3 पॉइंट्स स्ट्रेंथ में और 2 पॉइंट्स एजिलिटी में जोड़ रहा हूं, क्योंकि पिछले लाइफ में गलत जगह पॉइंट्स डालकर मैंने लेवलिंग का बहुत समय बर्बाद किया था। अब मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। एमसी सामने में देखते हुए बोलता है कैरोल टेलीपोर्ट पॉइंट की यह चमकती हुई पोर्टल शक्ति मुझे अलग अलग सिटीज, टाउन्स और विलेजेस में तुरंत यात्रा करने की सुविधा देती है। कारोल टेलीपोर्ट पॉइंट के बगल में लेवल 3 आर्कन मेज युवक जोर से पुकारते हुए कि यह टॉप क्वालिटी लेवल 0 हाइट पोर्ट डैगर 2 अटैक पॉइंट्स देता है, जो नोविस डैगर से 1 पॉइंट ज्यादा है, सिर्फ 2 कॉपर कॉइन्स में, और लिमिटेड टू 3 सेल्स है। सोल्ड आउट होते ही ऑफर खत्म हो जाएगा। एमसी चलते हुए बताता है रॉक टाउन में व्हाइट बोर्ड डैगर सिर्फ 1 कॉपर कॉइन में मिलता है और फ्री टेलीपोर्टिंग से वहां जाया जा सकता है। लेकिन पिछले लाइफ में मैंने यहीं से खरीदकर खुद को स्कैम्ड कराया था। अब मुझे सब कुछ साफ याद है। अगले सीन में लेवल 3 इंपीरियल गार्ड पलेडिन 6 कॉपर कॉइन्स में स्टेल्थ स्किल बुक बेचते हुए रूकी थीव्स को बुला रहा है कि आओ देखो, स्टेल्थ सीख कर दूसरों से एक कदम आगे बढ़ो। खड़े लोग कह रहे हैं कि 6 कॉपर कॉइन्स बहुत महंगे हैं और हम खरीदना तो चाहते हैं पर अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी वह युवक चौंक कर स्टेल्थ के बारे में सोचता है। एमसी आगे बढ़कर पूछता है हाउ मच फॉर द स्टेल्थ स्किल बुक। तो दुकानदार मुस्कुराकर जवाब देता है कि मार्क्ड प्राइस 6 कॉपर कॉइन्स बुक है। एमसी सोचते हुए बताता है स्टेल्थ शुरुआती गेम में थीव्स के लिए सबसे पावरफुल बेसिक स्किल है और मेरे पिछले जीवन के एक्सपीरियंस के अनुसार ट्रैक टाउन के वाइल्ड कैट जोन में एक हिडन चेस्ट है जिसका स्किल मेरी लेवलिंग तेज कर देगा। हालांकि वह लेवल 5 मॉन्स्टर जोन है और अभी ज्यादातर प्लेयर्स लेवल 2 to 3 पर हैं, इसलिए वहां कोई नहीं पहुंचा होगा। फिर एमसी आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहता है बडी, गिव मी दिस स्टेल्थ बुक फॉर फ्री। बदले में मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा जिससे तुम एक ही दिन में ओवर अ डजन स्टेल्थ स्किल बुक्स फार्म कर सकोगे। दुकानदार LV.0 विंड थीफ को घूरते हुए एमसी से गुस्से में कहता है स्क्रैम स्क्रैम स्क्रैम, ये नट जॉब कहां से आ गया? क्या सच में मेरे स्टेल्थ को फ्री लोड करने आया है? फिर एमसी आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहता है डोंट बी इन सच अ रश। अगर मैंने सही गेस किया है तो तुम्हारी ये स्टेल्थ बुक्स लिंक टाउन के फॉलन शामन से फार्म की गई है। सही कह रहा हूं ना? दुकानदार हैरानी से चिल्लाता है यू, हाउ डिड यू नो? और वह शांत स्वर में कहता है कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स 22,385, 21,338, 23,329 के पास ही हैं। एम आई राइट? दुकानदार घबराकर सोचता है दिस गाय, ही इवन नोज द कोऑर्डिनेट्स। क्या उसकी बात सच हो सकती है कि मैं एक दिन में ओवर अ डजन स्किल बुक्स फार्म कर सकता हूं? और यह कैसे संभव है जब वह केवल लेवल 0 है? दुकानदार एक्साइटमेंट में चिल्लाता है डैम इट, लेट्स डू इट। ये तो सिर्फ स्टील्थ बुक है, मैं एक दिन में 3 फार्म कर सकता हूँ। यह तुम्हारी हुई। और स्क्रीन पर संदेश आता है कि यू आर ट्रेडिंग आइटम्स विथ प्लेयर नीयान। एमसी जैसे बुक हाथ में लेता है तभी स्क्रीन पर संदेश आता है प्लेयर फ्लाइंग स्टोन हैज ट्रेडेड एन आइटम विथ यू। वह मुस्कुराकर कहता है डील, योर स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रदर, और समझाता है कि कोऑर्डिनेट 22,385, 21,338, 23,329 पर फॉलन शामन्स को फार्म करो, क्योंकि वह जगह फॉलन शामन कैंप के पास है जहां से एक दिन में ओवर अ डजन स्टेल्थ स्किल बुक्स मिल सकते हैं। दुकानदार एक्साइटमेंट से हाथ मिलाकर कहता है ब्रदर, आई विल गो ट्राई इट राइट नाउ। और एमसी मुस्कुराकर जवाब देता है गुड लक। साथ ही याद दिलाता है कि फॉलन शामन्स नाइट आउल्स परसेप्शन स्किल भी ड्रॉप करते हैं, अगर एक्स्ट्रा मिले तो मुझे भी सेंड कर देना। तभी दुकानदार टेलीपोर्ट सर्कल में खड़े होकर कहता है
डोंट वरी ब्रदर, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो जैसे ही स्किल ड्रॉप होगा मैं उसे तुरंत मेल कर दूंगा और नीले प्रकाश के साथ वह वहां से गायब हो जाता है। फिर एमसी टेलीपोर्ट सर्कल की नीली रोशनी में खड़ा हूं, मेरे चारों ओर एनर्जी की लहरें घूम रही हैं और अब जबकि मैंने स्टेल्थ स्किल हासिल कर ली है तो उस हिडन चेस्ट को खोलने का समय आ गया है। एमसी ट्रैक टाउन के विशाल द्वार के सामने खड़ा हूं, चारों ओर बाजार की हलचल, अलग अलग एडवेंचरर्स अपने वेपन्स के साथ आते जाते दिख रहे हैं और अब मुझे इस शहर में आगे की क्वेस्ट पूरी करने के लिए सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। अगले सीन में एमसी हाथों में खुली हुई मैजिक बुक से नीली एनर्जी उठ रही है और सिस्टम मैसेज दिखा रहा है, यू हैव लर्नड द स्किल स्टेल्थ। यानी अब मैं प्रेजेंस कंसीलिंग स्टेट में जाकर दुश्मनों की नजरों से छिप सकता हूं, लेकिन एनिमी का लेवल जितना ऊंचा होगा उतनी ही जल्दी वह मेरी मौजूदगी को डिटेक्ट कर पाएगा। एमसी जैसे ही मैं शहर की सड़क पर आगे बढ़ता हूं, स्क्रीन पर मैसेज आता है, स्किल एक्टिवेटेड स्टील्थ, और मेरी छवि हवा में खुल जाती है जबकि मेरे सामने दुश्मन अपने वेपन्स संभाले खड़े हैं, लेकिन कोई भी मेरी मौजूदगी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ऊपर स्क्रीन पर साफ लिखा है स्किल एक्टिवेटेड स्टेल्थ, और एमसी बैंगनी ऊर्जा शक्ति में लिपटा तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी स्टेल्थ स्किल एक्टिवेट करके दुश्मनों की नजरों से गायब हो रहा है। जैसे ही स्टेल्थ एक्टिवेट होता है, बैंगनी ऊर्जा की तेज जिगजैग ट्रेल खुली हरी जमीन को चीरती हुई पल भर में घने जंगल में पहुंच जाता है और हवा में गूंजती ध्वनि के साथ उसकी अदृश्य चाल साफ दिखाई देती है। घने जंगल के बीच वाइल्ड कैट जोन यानी कि जंगली बिल्ली के क्षेत्र में और चारों ओर पेड़ों की छाया में चमकती लाल आंखों के बीच एमसी स्टेल्थ मोड में नीली ऊर्जा से घिरा चुपचाप आगे बढ़ रहा है। घने जंगल में लाल चमकती आंखों और नुकीले दांतों वाले जंगली बिल्लियों के उनकी ताकत का लेवल 2 और लेवल 4 के, जिससे साफ है कि ये खतरनाक वाइल्ड कैट्स शिकार के लिए तैयार खड़ी हैं। अगले सीन में नीचे घूमती लेवल 5 जंगली बिल्लियों के ऊपर ऊंचे पेड़ की मोटी शाखा पर रखा सिल्वर चेस्ट को देखते हैं। पेड़ों की छाया में खड़ा ये एमसी गंभीर नजर से कन्विक्शंस चेस्ट की ग्रेडिंग को याद करते हुए सोच रहा है कि वाइट, सिल्वर, गोल्ड, डार्क गोल्ड और लेजेंडरी चेस्ट में जितना ऊंचा रैंक होगा, अंदर मिलने वाले आइटम्स उतने ही बेहतर होंगे। एमसी बताता है कि चेस्ट की ग्रेडिंग वाइट, सिल्वर, गोल्ड, डार्क गोल्ड और लेजेंडरी तक होती है और नियम यह है कि चेस्ट के आइटम्स फिक्स्ड होते हैं तथा जैसे ही कोई उन्हें ले लेता है वो चेस्ट तुरंत गायब हो जाता है। पेड़ की मोटी शाखा के बीच सिल्वर चेस्ट ही वाइल्ड कैट जोन का हिडन सिल्वर चेस्ट है और एमसी देखते हुए खुशी की बात यह है कि अभी तक इसे किसी ने लिया नहीं है। एमसी लेवल 5 वाइल्ड कैट जोन है, जहां मेरे जैसे लेवल 0 के लिए लड़ना नामुमकिन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर मैं मर भी गया तो मेरा एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट लॉस नहीं होगा। घने जंगल के बीच एमसी स्किल एक्टिवेट करते ही स्टेल्थ मोड में पलक झपकते ही तेजी से दुश्मनों की नजर से ओझल होकर आगे बढ़ गया। एमसी घने जंगल के अंदर स्टेल्थ मोड में आगे बढ़ते हुए और चारों ओर घूमती वाइल्ड कैट्स को बिना आहट के एमसी आगे बढ़ते हुए सोच रहा हूं कि मेरी करंट स्टेल्थ सिर्फ 2 मिनट्स तक ही रहेगी और चेस्ट खोलने में भी समय लगेगा, इसलिए मेरी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। तभी अचानक अंधेरे में छिपी इस वाइल्ड कैट की लाल चमकती आंखें बता रही हैं कि उसने एमसी को महसूस कर लिया है। महसूस करते हूं तेजी से झपटती वाइल्ड कैट्स के बीच मैं एमसी अपने आप को झुकते हुए बचाता है। फिर एमसी जंप लगाते हुए पेड़ों की शाखा पर जाते हुए चेस्ट की ओर हाथ बढ़ाता है ताकि वाइल्ड कैट्स के आने से पहले उसे खोल सकूं। जैसे ही चेस्ट रखता है, स्क्रीन पर ओपनिंग चेस्ट का मैसेज और लोडिंग बार कंप्लीट होते हुए है। एमसी खुद को शांत रहने के लिए समझा रहा हूं क्योंकि मेरी स्टेल्थ शक्ति कभी भी टूट सकती है, इसलिए काम डाउन, मस्ट स्टे काम। ऊंचे पेड़ की शाखा पर मैं एमसी स्टेल्थ शक्ति के साथ छिपा बैठा हूं और नीचे खड़े जानवरों से बचते हुए खुद से कह रहा है, स्टे फोकस्ड, एक भी गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले सीन में चेस्ट का कोल्ड टाउन समय खत्म होते ही सिस्टम की आवाज गूंजी, चेस्ट ओपन्ड, टाइम इलैप्स्ड 27 सेकंड्स, यानी 27 सेकंड में मिशन पूरा हुआ। एमसी पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठकर मैं किताब को हाथ में थामे मुस्कुरा रहा हूं और कह रहा हूं, फाइनली गॉट इट, यही मेरा परफेक्ट लेवलिंग पाथ है। बुक की जानकारी सिस्टम की नीली स्क्रीन पर स्किल बुक वाइटल स्ट्राइक की पूरी जानकारी साफ दिखाई दे रही है, जिसमें लिखा है कि दुश्मन के वाइटल पॉइंट्स पर हमला करने से अतिरिक्त घातक असर होगा। सही जगह वार करने पर 150% डैमेज मिलेगा। इसका कूल डाउन 30 सेकंड्स रहेगा और इसे थीफ, वॉरियर, पैलेडिन,
किसी भी फैक्शन के लोग उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूं, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहीं से मेरी असली ताकत की शुरुआत होती है। फर्स्ट एपिसोड गाइज इतना ही है। अगर गाइज मांगा पसंद आई तो फुल एपिसोड कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और इस चैनल पर न्यू मांगा देखने को मिलेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज के लिए इतनी ही, अगली वीडियो में मिलेंगे।